घर के लिए प्लाईवुड लेने जा रहे हो, जहां आपके घर पे ठेकेदार प्लाईवुड ला रहा है, तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, नहीं तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर अच्छी प्लाई घर पे नहीं आएगी तो थोड़े टाइम बाद बढ़ जाएगी, उसमें दीमक लग जाएगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी और सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, 2 ग्रेड इसमें होती है, 303 ग्रेड और 710 ग्रेड। अब ये ग्रेड क्या है, इसी ग्रेड की हेल्प से हमें पता चलता है कि हमें बेड में कौन सी प्लाई लगानी है, किचन में कौन सी, पानी वाले एरिया में कौन सी, जहां दीमक है वहां कौन सी। समझो, जो 303 ग्रेड होता है उसमें 2 टाइप की प्लाई आती है, एक होती है एमआर, दूसरी होती है बीडब्ल्यूआर। जो एमआर प्लाई होती है वो बेसिक प्लाई होती है, ऐसे प्लाई के ऊपर लिखा भी होता है, ये एमआर लिखा होगा तो मतलब ये बेसिक प्लाई है। इसको पानी से भी ये खराब हो सकती है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर लगेगा, टर्माइट भी इसको खा सकता है, तो इसको इतना ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। इसको वहां यूज करना है जहां थोड़े टाइम के लिए आप फर्नीचर बना रहे हो, जहां जहां पानी नहीं आता है, तो टीवी यूनिट हो गया छोटा मोटा, या आपका कोई ड्रेसिंग यूनिट है, तो छोटे पैमाने पे उसको यूज करना है। इसी में एक और होती है बीडब्ल्यूआर, जो एमआर से थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट जिसे बोला जाता है। ये ऐसी है कि थोड़ा बहुत अगर वहां पे पानी होगा तो ये चल जाएगी, थोड़ा बहुत दीमक होगा तो चल जाएगी, लेकिन इसको भी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपको जो बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट है इंडोर में यूज करो, अंदर के जो भी काम है, आप टीवी यूनिट बना दो, ड्रेसिंग यूनिट बना दो, वार्डरोब भी बना सकते हो, डोर भी बना सकते हो, बेड भी बना सकते हो। बीडब्ल्यूआर से बना सकते हो क्योंकि एमआर से ये अच्छी है, और बीडब्ल्यूआर से जो अच्छी है वो है 710 ग्रेड, जो 710 ग्रेड जो है वो है बीडब्ल्यूपी, बॉइलिंग वाटर प्रूफ, जिसको आप इंडोर में भी यूज कर सकते हो, आउटडोर में भी यूज कर सकते हो। ये मेरीन ग्रेड है, मतलब हार्ड वुड से बनता है ये, मतलब अच्छी वुड यूज करते हैं, और बीच में एडिजिव जो डाला होता है वो भी वाटरप्रूफ होता है। मतलब प्लाई बनती कैसी है, रेशों को जोड़ा जाता है, विनीर को जोड़ा जाता है, और इसमें वाटरप्रूफिंग केमिकल की हेल्प से पूरा जोड़ा जाता है, और ये प्लाईवुड हार्ड वुड से बनती है, ना ये दीमक से खराब होती है, ना ये किससे खराब होगी, पानी से खराब होगी। तो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में अगर आप चाहते हो, बजट का कोई इशू नहीं है, और एक अच्छी प्लाई चाहते हो जिसकी लाइफ टाइम वारंटी रहे, भले किचन में यूज करो, भले बेड में, भले डोर में, तो बीडब्ल्यूपी जो रहती है वो सबसे अच्छी प्लाई रहती है। तो मेरे ख्याल में ये सामने जो प्लाई आप देख रहे हो, इसको आप अपने घर में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लाइफ टाइम वारंटी इसकी है। अगली चीज जो चेक आपको करनी होती है, कभी भी प्लाई लगानी है उसकी थिकनेस देख के लगाना। ठेकेदार या कोई क्या करते हैं, आपका बेड बनाएंगे, जैसे ये बेड है, इसमें ये प्लाई जो लगाई है 12 mm की प्लाई, अगर इसमें मैं चढ़ूंगा ये लपक जाएगी, इस पर जब लोड पड़ेगा ये लपक जाएगी, और जब बेंड होने लग पड़ती है प्लाई तो उसमें मॉइस्चर भी जाता है, दीमक भी जाता है, तो वो खराब होनी है। तो थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो थिकनेस चाहिए वही लगानी है। जैसे मैं बोलता हूं, घर में जो भी काम हो, 19 mm से 25 mm की प्लाई अपने घर में लगाओ, भले वार्डरोब, भले बेड, भले डोर या टीवी यूनिट बनाना है। 15 mm की जो प्लाई होती है, छोटे मोटे शेल्फ्स आपको बनानी है, वार्डरोब में, कपबोर्ड में भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 19 mm की ही यूज करो। तो 15 से लेके 25 mm की प्लाई यूज करनी है घर में। बाकी जो 6 mm की है, 12 mm की है, वो उसको आप फर्नीचर बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, बेस मटेरियल यूज कर सकते हो। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगली चीज आपको क्या करना है, जब भी प्लाईवुड लेनी है आपको, देखो मैंने बता दिया 303 ग्रेड भी है, 710 ग्रेड भी है, दोनों में से चूज करने हैं। लेकिन जब भी 710 ग्रेड यूज करने हैं, उसमें भी आगे होती है, वैरायटी होती है, मतलब उसमें AA, AB और BB ग्रेड आता है। जैसे सामने आप देख रहे हो ये बोर्ड है, ठीक है, प्लाईवुड है, इसमें क्या लिखा हुआ है 710 ग्रेड, BWP लिखा है, नीचे लिखा है AA। तो AA का मतलब क्या हुआ, जो इसमें वुड यूज की गई है वो हार्ड वुड है, ना इसमें कोई मतलब बीच में गैप है, ना इसके रेशे एक दूसरे ऊपर, परफेक्ट ये बनी है। तो इस प्लाईवुड को आपको यूज करना है। जब AA की जगह AB लिखा होगा, मतलब थोड़ी थोड़ी इंप्योरिटीज उसमें है, उसमें थोड़ा बहुत गैप हो सकता है, कहीं स्क्रैच हो सकता है, बेंड हो सकता है, वो प्लाई भी अच्छी है, उसका रेट भी कम होगा, लेकिन उसमें थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, तो आपको अपने घर में AA यूज करनी है। फिर BB भी होती है, उसमें थोड़े और ज्यादा ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्वालिटी बहुत सेम होती है, लेकिन थोड़े बहुत अगर उसमें ड्रॉबैक्स हो तो उसको ग्रेड के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। तो आपको अपने घर में 710 BWP AA ग्रेड ही अपने घर में लगाना है, ये अगली चीज देखनी है। उससे अगली चीज आपको क्या देखनी है, जैसे मैं 2 किस्म की प्लाई आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये जो प्लाई है, इसके जो गैप हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं।
अब इसमें हुआ क्या, जब एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं तो बीच में गैप बच जाता है, इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर या पानी लगेगा ये फूलने लग पड़ती है। और यही सबसे बड़ा कारण तो होता है कि प्लाईवुड खराब कैसे होती है, जब उसके रेशे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हो, प्रॉपर से कंपैक्शन नहीं हो या अच्छी क्वालिटी की प्लाई नहीं हो, तो ऐसा कुछ होने वाला है। और अच्छी क्वालिटी की प्लाई कैसे होती है, जैसे इस प्लाई के रेशे देखो परफेक्ट एक दूसरे पूरे लाइन में है, प्रॉपर कंपैक्शन हुई है। इसको अगर पानी भी लगेगा, टर्माइट भी लगेगा, ये इतनी जल्दी खराब नहीं होने वाली, क्योंकि लाइफ टाइम वारंटी इसको मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जब भी प्लाई लो उसके रेशे देखो, ठीक है। अगली चीज क्या करनी है, जैसे पीस है छोटा सा, ठीक है, ये तो छोटा सा पीस है, लेकिन जो बड़ा पीस भी होता है आपको देखना है कि प्लाई में कहीं अंडुलेशन तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि जब उसमें बाद में आप लैमिनेट लगाओगे या एक्रेलिक शीट लगाओगे तो वो बेंड दिखती है। तो अच्छी क्वालिटी का बोर्ड लोगे तो वो होगा। और इसी में देखो, अगर पतला बोर्ड होगा, 12 mm का बोर्ड है या 15 mm का, तो उसके बेंड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उधर प्लाई या लैमिनेट लगाओगे तो दिक्कत आएगी। अगर आप लेते हो 19 mm का बोर्ड या 25 mm का बोर्ड, उसके बेंड होने के चांसेस नहीं होते, उस पर लैमिनेट भी अच्छे से लगता है और एक्रेलिक शीट भी अच्छे से लगती है। तो ये चीज भी आपको चेक करनी है। अगली चीज, कभी भी प्लाईवुड लो उसमें जो प्लाई के ऊपर ही लिखा होता है ये कि प्रेसिंग कितनी है। अगर 3 से 4 टाइम उसको प्रेस किया गया है बनाते टाइम, तो वो एक अच्छी क्वालिटी की क्या है, प्लाईवुड है। अगर 3 से कम है तो वो एक अच्छी क्वालिटी की प्लाईवुड नहीं है। तो प्रेसिंग जरूर देखना कि उसको अच्छे से अगर प्रेस किया होगा तो उसको अच्छे से कंपैक्ट हुई होगी, तो उसमें गैप्स नहीं होंगे और मॉइस्चर और टर्माइट जाने की जगह नहीं होती है। तो ये चीज भी आपको चेक करनी है। अगली चीज क्या देखनी है, प्लाईवुड पे लिखा होना चाहिए कि 100% कैलिब्रेटेड है, मतलब उसकी जो सरफेस होगी बिल्कुल लेवल होगी, थोड़ी भी ऊपर नीचे नहीं होगी, अंडुलेशन नहीं होगी। आपका माइका और लैमिनेट जो होता है वो अच्छे से चिपकेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। फायर रिटर्डेंट होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा, उसको आग नहीं लगनी चाहिए। और लो एमिशन, अगर आग लग भी जाती है तो लो एमिशन उसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ जो BWP होता है 72 और BWP ग्रेड ही लेना। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको अपने घर में प्लाईवुड कौन सी लगानी है। और देखो, ऐसे फिजिकली देख के भी आइडिया लग जाता है। जो नॉर्मल प्लाई रहती है, बेकार की प्लाई रहती है, वहां वो इतनी ज्यादा पास नहीं होगी और वाइट कलर की मोस्टली रहती है। जितनी डार्क यहां रेशे होंगे उतनी ज्यादा हार्डवुड होगी वो, और अच्छे से कंपैक्शन होगी। तो आपको हमेशा जो प्लाईवुड लेनी है वो ऐसे मैन्युअली भी चेक कर लेनी है कि उसके साइड का कैसे है, मतलब वाइट तो नहीं है, ज़्यादा ब्राउन भी होना चाहिए, कोई गैप नहीं है, हाथ मार के देख लिया कि ऊपर तो नीचे तो नहीं है, मतलब ये चीज़ें देखनी होती है। मेन तो हमें वही ग्रेड देखना था, वो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि 3 ग्रेड है, कौन सा कहाँ लगाना है। इस पे और ज़्यादा वीडियो आएंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। बाकी तो हमारी कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी है, लाइव भी आता हूँ। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, थैंक यू गाइस।